नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम 35 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। 35 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके राइट हो, आपको कमेंट बॉक्स में आपको फिल करना है। पहला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राजस्थान के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सम्राट हर्षवर्धन, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम्राट हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए करने वालों का सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या ऑप्शन नंबर ए फतेह सागर, ऑप्शन नंबर बी पिछोला झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी राजसमंद झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सांबर झील। इसमें भारत का राजस्थान में 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है सांबर में। ये सांबर जयपुर के निकट है। ये जयपुर के निकट है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। तो आपको याद रखना है, ये जयपुर में स्थित है। भारत का राजस्थान में 8.7 नमक उत्पादन किया जाता है और खारी पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जयपुर जिले के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किनके बीच हुआ? क्या राजा मान सिंह और अकबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी महाराणा सांगा और बाबर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और गौरी, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप और अकबर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान, क्या गुजरात, क्या पंजाब, क्या हरियाणा? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा सांगा किस वंश से संबंधित थे? राणा सांगा किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए राठौड़, ऑप्शन बी सिसोदिया, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी परमार। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिसोदिया। राणा सांगा सिसोदिया वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या तारागढ़ है, क्या अचलगढ़ है, क्या सीता माता है, क्या गुरु शिखर है? तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर। इसकी 1727 या 1722 मीटर लंबाई मिलती है हमारे को। 1722 और 1727। और दस अरावली में 40% राजस्थान में है, 40%, और यहाँ पर 9% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, ये BSTC 2023 में ये प्रश्न एज इट इज ऐसे कैसे छपा था? BSTC 2023 में ये प्रश्न ऐसे कैसे छपा था? क्या चित्रांगद मौर्य, क्या महाराणा कुंभा, क्या राणा रतन सिंह, या राणा अमीर? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रांगद मौर्य। इसने प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले दुर्ग का निर्माण कराया और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका निर्माण चंद्रागन मौर्य ने क्या करवाया। और एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है, इस दुर्ग में कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू किस जिले में स्थित है? जो माउंट आबू है वो किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में है। जो यहाँ पर अभ्यारण्य जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य आपको याद रखना है, माउंट आबू सिरोही में है और माउंट आबू में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। और 1857 की क्रांति के समय सबसे बाद में सम्मिलित होने वाला एकमात्र था जो अजमेर मेरवाड़ा था।
अजमेर अजमेर मेरवाड़ा था। और ये छठवें चरण में इसको सिरोही को विलीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है यहाँ? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घग्गर नदी के किनारे पर। घग्गर नदी को मर्त नदी कहा जाता है, दर्शवती कहा जाता है, कहा जाता है, और इसे लेटी नदी कहा जाता है। लेटी नदी के एक नाम से भी जाना जाता है। इसे पाकिस्तान में इसे होने वाले मैदान को हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में इसके मैदान को हकरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या सवाई माधोपुर, क्या कोटा, क्या धौलपुर, क्या भरतपुर? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है और ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है और ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ से, राजस्थान में रामसर साइट में हमारे पहला तो भरतपुर का केवलादेव और जयपुर की सांबर झील, ये राजस्थान की दो रामसर साइट में राजस्थान के दो ऐसे झील है जो रामसर साइट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी कचेरी में हुआ। कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी कचेरी में हुआ महाराणा प्रताप का जन्म। तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी राजस्थान की किस भाग में बहती है? जो हमारी चंबल नदी है ये राजस्थान के किस भाग में बहती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण पूर्वी में। चंबल नदी ये सर्वाधिक भीड़ पाए जाते हैं करौली सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में सर्वाधिक भीड़ पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर आपको याद रखना है, चंबल नदी इससे भीड़ उत्पन्न होता है और करौली और सवाई माधोपुर में खास सर्वाधिक भीड़ पाए जाते हैं। और चंबल नदी को डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? क्या सवाई माधोपुर, क्या कोटा, क्या उदयपुर, या डूंगरपुर? दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और अगर आपको पूर्व का पेरिस पूछे, पूर्व का पेरिस ये जयपुर हो जाएगा और पूर्व का वेनिस उदयपुर हो जाएगा। और उदयपुर में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजबगढ़ और नहनगढ़ का निर्माता कौन था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह। ये जयसिंह वो है जिसने जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया। एक तो दिल्ली में करवाया, जयपुर में करवाया, बनारस में कराया और उज्जैन में करवाया। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की विकट नदी कौन सी कहलाती है?
राजस्थान की विकट नदी कौन सी कहलाती है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राणा कुंभा किसके समकालीन थे? राणा कुंभा किसके समकालीन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के समकालीन थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा महमूद खिलजी से समकालीन थे और इनकी इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु इनके पुत्र उदा के द्वारा की जाती है। इनकी मृत्यु इनके पुत्र उदा के द्वारा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा है। इनकी कई उपाधि है, जैसे धान गुरु, हाल गुरु, चाल गुरु, चाल गुरु, सेल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, नाटक राजगर्ता, प्रजापालक, इंदु सुल्तान, अश्वपति, नरपति, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य। ऐसी कई उपाधियों से महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा और महमूद खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ौती पठार किस क्षेत्र को कहते हैं? हाड़ौती पठार किस क्षेत्र को कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दोस्तों झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको आंसर देना है झालावाड़ में होती है। और आपको पूछे कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा बारिश किस स्थान पर होती है, तो आपको माउंट आबू करना है। माउंट आबू सिरोही में स्थान पूछे तो माउंट आबू हो जाएगा। अगर वर्षा पूछे किस जिले में होती है, तो झालावाड़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है और 1308 में सिवाना पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरपुरा चित्रकला शैली किस क्षेत्र से है? अमरपुरा चित्र शैली किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में बली पोर्ट्री प्रसिद्ध है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। और अगर आपको पूछे कि जयपुर में बली पोर्ट्री की चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत करना है। अमरपुरा चित्रकला शैली का संबंध भी जयपुर से। अगर आपको बूंदी के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि पशु पक्षियों से सर्वाधिक पशु पक्षी के चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? शुष्क कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा सूरजमल किस रियासत से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है महाराणा सूरजमल भरतपुर से संबंधित थे, भरतपुर रियासत से संबंधित थे। और महाराणा सूरजमल को जाटों का पलेटो कहा जाता है। और जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून कहा जाता है दोस्तों। और ये भरतपुर की जाट रियासत का संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो आपको याद रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको याद रखना है कि नवाटापुरा डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को भैणेश्वर धाम में महाकुंभ लगता है। जो सोम माई और जाखम नदी के संगम पर ये मेला पड़ता है।
तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना कि राव भान के द्वारा बांसवाड़ा शहर की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे अर्धशुष्क जिला वो हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको पूछे कि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर किस मुगल शासक के अधीन था? अजमेर किस मुगल शासक के अधीन था? तो आपको सुना होगा कि अकबर अकबर का दौलत खाना किसे कहा जाता है? तो मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है अकबर का दौलत खाना, और ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। दोस्तों, मैगनीज दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है, और यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्म स्थान या गर्म जिला हम चूरू को कहते हैं, और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण या मर्ग हिरण के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं? राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना है, ठाकुर केसरी सिंह बारट माने जाते हैं। ये शाहपुरा से संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है, और शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है, और इन्होंने चेतावनी चौंगा ठहलिया जो महाराणा फतेह सिंह को संबोधित किया, और ये डिंगल भाषा में संबंधित थे, ये चेतावनी का चौंगा डिंगल भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? तो याद रखना आपको, राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी चंबल नदी को कहा जाता है, राजस्थान की अंतःस्थलीय नदी चंबल नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाडोल किस वंश की राजधानी थी? नाडोल किस वंश की राजधानी थी? तो आपको याद रखना है कि नाडोल गुर्जर परमाणु की राजधानी थी। नाडोल परमाणु की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गग्गन नदी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? गग्गन नदी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो इसे मर्त नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी है, वो मिट्टी है मरु मिट्टी है जो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। सर्वाधिक जो प्रतिशत में मिट्टी है वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा मान सिंह किस मुगल सम्राट के सेनापति थे? आपको बताना है कि महाराणा मान सिंह किस मुगल सम्राट के सेनापति थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अकबर। तो दोस्तों, ये हमारी 50 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हुई, 35 क्वेश्चन ही कर पाई आज, और नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके दोस्तों के पास शेयर करना है। दोस्तों, आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर लाइए, या आपको मैथ भी इसी चैनल पर आपको सॉल्यूशन किया जाएगा, मैथ का भी। दोस्तों, आप बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।